हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज 1.3। सो लेट्स सी कि 1.3 क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। ओके, so 30 gram of CONH3 का whole twice dot 6 H2O in 4.3 liter of solution, and the B part is 30 ml of 0.5 molar of H2SO4 diluted to 500 ml. Okay, so we have to calculate the molarity, है ना। अब खुद सोचो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन गिवन, ठीक है, गिवन सोल्यूशन इन लीटर, यही होता है मोलारिटी का हमारा फॉर्मूला। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए सोल्यूशन का, ठीक है। अगर लीटर में है तो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर लीटर में नहीं है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। चलिए, सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। 30 ग्राम हमारे पास ये दे रखा है, सो दिस इज दी सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास हमको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6 H2O। कैसे इसका मोलर मास हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे? यस, किस तरीके से हम इसका मोलर मास कैलकुलेट कर पाएंगे? जो भी यहाँ पे हमारे पास स्पीशीज दी गई हैं उनका हमें मास लिखना है, एंड अगर कोई भी स्पीशीज यहाँ पे कोई भी आइटम 2 बार 3 बार या फिर उससे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो हमें उससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। बट इसके लिए आपको मास पता होना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन का मास कितना होता है, कार्बन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ये सब। तो सबसे पहले तो भाई कोबाल्ट का मास देख लो, ठीक है। कोबाल्ट का मास कितना होता है बेटा? 59 प्लस, अब देखो इन सब में ना 2 की मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे 2। अब नाइट्रोजन का मास होता है यहाँ पे 14, ऑक्सीजन का मास होता है 16, बट 16 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 6। वाटर का टोटल मास होता है 18। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा 59 हो गया, ठीक है। और 48 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 124, और 18 6 कितना होता है, कितना हो जाएगा? 108। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अब तो देखो कर लोगे ना, कितना आ जाएगा? 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा? 291 ग्राम पर मोल। अब यहां से हमने मोलर मास कैलकुलेट कर दिया है। मोलर मास कैलकुलेट करते ही आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, किसका? दिस कंपाउंड का, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट कर लो अब आप यहां से। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास हमारे पास कितना है? दैट इज 30। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 291। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.103। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया बेटा यहां से? ये हमारा यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होकर आ गया। ये दिख रहा है ना, क्या कैलकुलेट होकर आ गया? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होकर आ गया है, ठीक है। अब यहां से हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी? सो मोलारिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल M। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो यहां पे हमें नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 0.103, और वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास? 4.3। ये हमें लीटर में ही दे रखा है, ठीक है। ये हमें बेटा लीटर में ही दे रखा है, तो अब हमें लीटर में ये 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.024, यही आएगा 0.024। या तो आप इसकी जगह कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसकी जगह कैपिटल M लिख देंगे, या तो फिर आप इसकी जगह क्या लिख देंगे? दिस इज मोल्स, दिस इज लीटर, तो आप लिख देंगे मोल्स पर लीटर।
क्या इतनी चीज समझ में आ गई है? आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारा? 0.024 मोलर। ठीक है, 0.024 मोलर। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पे मोलारिटी कैलकुलेट करनी थी। सो दिस इज द वन पार्ट बेटा। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने वन पार्ट ही कैलकुलेट किया है। नाउ विल मूव टू द सेकेंड पार्ट। 30 ml ऑफ 0.4 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 500 ml। 30 ml 0.4 मोलर H2SO4 डाइल्यूट हुआ है 500 ml में, तो उसकी मोलारिटी हमको दे नहीं रखी है ना? यहाँ पे भी हमको मोलारिटी कैलकुलेट करना है। सो दिस इज पार्ट ए। ये हमारा यहाँ पे पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट बी पे आ जाओ। सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि एक मोलारिटी उसका वॉल्यूम, दूसरा मोलारिटी एंड उसका वॉल्यूम। ठीक है, M1V1 इंटू M2V2। अब देख लो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, सो M1 हमको कितना दे रखा था? 0.5 इंटू V1 कितना दे रखा है? 0.5 के साथ हमें 30 ml दे रखा है। ठीक है, ओके, 30 ml इज इक्वल टू M2 हमें नहीं पता, और ये हमको दे रखा है यहाँ पे 500 ml। सो M2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। वैल्यू कैसी आएगी? वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आएगी। कैसी आ जाएगी वैल्यू? यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी आएगी। समझो जरा, देखो 5 से तो 5 कट ही जाना है ना? 5 से 5 कट जाएगा। अगर मैं यहां से ये हटा दूं और यहाँ पे 10 की मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ठीक है, तो ऐसा समझो कि ये 0 से ये 0 चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। इससे ये चला गया हमारा, तो ये कितना बन जाएगा? 0.03। कितना आ गया? 0.03 मोलर। ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करो और बताओ क्या आपका आंसर 0.03 मोलर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस, चेक करके बताएंगे बेटा 0.03 मोलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका तो मैंने कैलकुलेशन करके भी आपको बता दिया, ये तो बेहद आसान सा था। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसकी हमको मोलारिटी कैलकुलेट करनी थी। याद रखना हर बार एक ही फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है, इट्स डिपेंड कि हमको उसमें 2 वॉल्यूम दे रखा था, एक मोलारिटी दे रखी थी, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ओके, सो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।